बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकी चांद। दोस्तों, पाकिस्तान में जो मामलात मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में चलते हैं, कहीं करप्शन है, कहीं धोखाधड़ी है, कहीं अकरा परवरी है और कहीं ईमानदारी है। ये नशे व फराज चंद कंपनियां जो हैं उनमें जारी और सारी है, और बड़े पैमाने में जो लोग काम कर रहे हैं वो अपनी जगह दियानतदारी से, मिलनसारी से, मोहब्बत से, भाईचारे से काम जारी रखे में। ये तमीज़ें मैं इस वजह से बांधता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि पोजीशनें क्या चल रही हैं। तो इन दिनों एक अजीब यानी करप्शन का एक नया अंदाज़ भी मुतारुफ़ हुआ है। वो किस तरह, ये मैं आपको बताता हूँ। मारूफ ब्रांड, मिसाल के तौर पर मारूफ ब्रांड अपने जो एमडीज़ हैं उन्हें टैग करता है किसी भी, इसी तरह दूसरे भी करते हैं, टैग करता है एक डिस्ट्रीब्यूटर से और या दो डिस्ट्रीब्यूटर से, और उसमें ये होता है इतने % माल इनसे लेना है और इतना % माल इनसे लेना है। लेकिन क्या 80% और 20%, 50% और 30 और 20% तीन डिस्ट्रीब्यूटर से इस तरह होता है? क्या 50% और 50% दो से होता है? यानी मुख्तलिफ उसके अवामिल के हिसाब से रखा जाता है। लेकिन आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि अगर किसी का 60-70%, 80% है, उससे कुछ स्टॉक नहीं गया और दूसरे ने जो एमडी है उनने 100 से ज़्यादा % कर लिया, 120 कर लिया, 110 कर लिया या 90-95 कर लिया, उनसे पीस नहीं गया। ये हैरत की बात है ना। तो हैरत ज़्यादा ना हो, एलोकेशन दी हुई है, % दिया हुआ है मिसाल के तौर पर, लेकिन जो काली भेड़ें हैं वो उनमें स्विच कर देती हैं, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटर से हटा देती हैं, जबकि एक तय है, डिसाइडेड है, महीने के आगाज़ में ही कर दिया जाता है जो चल रहा है। लेकिन वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करते हुए दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को टैग कर देते हैं। वो टैग क्यों करते हैं? उनको क्या फ़ायदा है? तो जो हवाओं में, फ़िज़ाओं में इत्तला गर्दिश कर रही है वो आप तक मैं पहुंचाता हूं ताकि तहकीकात हो सके। वो ये है, कुछ लोग कह रहे हैं 1% और कुछ लोग कह रहे हैं आधे %, आधा टका या 1% देने से मामलात ऊपर नीचे हो जाते हैं। चाहे तो तहकीकात करा लें और देखें कि किस डिस्ट्रीब्यूटर को कितना टैग किया था और माल डीलर ने किस से उठाया, किस तरह अपना % पूरा किया। ये आप खोलेंगे तो नज़र आ जाएगा। बहुत सारे मामलात, ये एक आम सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अंदाज़ बदल गया है। पहले बड़े लोग एलोकेशन देने में ही डंडियाँ मारते थे। मुख्तलिफ जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए माल स्टॉक दिया जाता था कंपनियों की जानिब से, मनपसंद डीलर्स, एमडीज़ को वो स्टॉक पसंद का देते थे और कुछ को गट्ठे घुसड़ते थे। ये तो काली भेड़ें चलती चली आ रही हैं और ये खाकसार उनका बाजा बजाता रहता है। मुझे पता है इस बात का भी कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, लेकिन गाता रहूँगा, करप्शन समझाता रहूँगा। अमल दरामद करे ना करे, लेकिन मखलूक खुदा सुन रही है कि ये खाकसार क्या कहता है। आपको ये भी बताता चलूँ, इसी जो ऊपर नीचे मामला चल रहे हैं उसमें तहकीकातें जो चल रही हैं वो अपनी जगह चली रही हैं, और चलते चलते कई जगह पकड़ भी आ चुकी है। लेकिन छुड़ाने के लिए ऊपर का हाथ मौजूद होता है जो शेल्टर देता है। आप बात समझ लें, शेल्टर दिए बगैर गाड़ी चलती नहीं है। ऐसे ही एक शख्सियत जिनका नाम बहुत उरूज पे था, एक आप समझ लें मारूफ ब्रांड के, उसमें लोग नाम लेते थे, सही था या गलत मैं तो पार्टी नहीं हूँ, लेकिन हम ये कहते थे। इन दिनों बेचारे आजकल यानी समझ लें कि मंज़र से गायब हैं। अब क्या कहानी है क्या नहीं,
उसी के नज़ला एक पर गिर के उसे फारिग कर दिया गया था किसी मामलात पर। अब देखें नज़ला उन पर जो बचा कुचा है कब बचता है, कब निकलता है, कब कुछ होता है। लेकिन बहरहाल इन दिनों तहकीकात जारी है। आपको ये भी बताता चलूँ कि दुनिया की टॉप ब्रांड, मोबाइल ब्रांड सैमसंग अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने मेहमानों को लेके कोरिया रवानगी के लिए तैयार हो चुकी है। ये खाकसार ने 1 महीने पहले ये ख़बर दी थी कि अक्टूबर के महीने में तीसरे हफ्ते में लेके जाया जाएगा या चौथे हफ्ते में। अब डिसाइडेड तो कंपनी कर सकती है, ये खाकसार तो नहीं। तो आपको इत्तला दे रहा हूँ कि 19 तारीख की फ़्लाइटें कोरिया के लिए बुक हैं और पाकिस्तान से जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं सैमसंग के, इनकी क़यादत जो सैमसंग मोबाइल के सरबराह हैं उमर घुम्मन, मसूद हुसैन, और अगर कोई और शामिल होगा ये तो बेहतर वो जानते हैं कौन कौन और जा रहा है, लेकिन ये खाकसार बता देगा कौन कौन जा रहा है। लेकिन बहरहाल क़यादत करेंगे उमर घुम्मन साहब, और इसमें जो शामिल हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स में वो एयरलिंक के सरबराह मुज़फ़्फ़र हयात पराचा, सिकोटेल के सरबराह उस्मान सुल्तान, CIT के सरबराह हमज़ा रशीद, MNP के सरबराह कामरान निशात, मोबीसेल के सरबराह खालिद लिमार और जीनेक्स के सरबराह शाहिद खान इन दोस्तों में शामिल हैं जो सैमसंग अपने साथ लेकर जा रहा है। इस दौरे में उनके साथ मीटिंग्स हैं, इजलास हैं, मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत है और उन्हें आने वाले नए साल के प्रोग्राम्स के मुतालिक आगाही दी जाएगी और वक्त के साथ उनको वक्त मिलते ही उन्हें कोरिया की मारूफ़ जो बेहतरीन तफरी मकामात हैं उनकी सैर कराई जाएगी। ये आप दोस्तों को गुज़िश्ता महीने ये ख़बर मैंने ब्रेक की थी कि लेके जा रहे हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ आपको, जो ज़राए ये कहते हैं कि ऐसी जो दौरे है, ये जो दौरा है कोरिया का हर साल ही सैमसंग कंपनी अपने दोस्तों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को एतमाद में लेती है और उनको दौरा कराती है। बहरहाल ख़बरें बहुत सारी हैं, मैंने आपको बताया। दूसरी ख़बर, तीसरी ख़बर, हर ख़बर पर नज़र रखते हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और अपने दोस्तों को आगाही देते हैं। क्या सही है क्या गलत है इसका फ़ैसला कंपनी करती है, हम मजाज नहीं हैं। हवा में, फ़िज़ाओं में जो अफ़वाहें सही गर्दिश करती हैं आप तक ये खाकसार पहुंचाता है। आप तहकीकात करें, आप अपने अंदाज से चलाएं उनको। तो कोई कोताही गलती हो तो एडवांस माज़रत, इजाज़त चाहता हूँ। जाने से पहले फिर अपील है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।